अभी हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस के लिए। तो कैपेसिटर किसी ऐसे डिवाइस को कहते हैं जो चार्ज को कलेक्ट करके रखे और साथ ही यदि चार्ज है कहीं पर जमा तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड रहता है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके रखा है और वहां एनर्जी भी है। तो कोई भी कंडक्टर मान लेते हैं, कोई भी कंडक्टर जैसे कि ये एक आर रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है और इस पे चार्ज दिया गया है +Q। आपको पता है कि चार्ज सरफेस पे रहना पसंद करता है मेटल के, और आप जानते हैं कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड +Q से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है और जाता कहां है? इनफाइनाइट तक, -Q। नजदीक में कहीं नहीं है तो कहां मान लेंगे हम? इनफाइनाइट। तो ये जो कंडक्टर है ये एक कैपेसिटर हो गया। अब यदि ये कैपेसिटर हो गया तो कैपेसिटर के लिए एक टर्म डिफाइन है फॉर अ कैपेसिटर। Q is directly proportional to V और Q बढ़ता जाएगा, V बढ़ता जाएगा। Q इक्वल्स टू CV, where C is called capacitance of the capacitor। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये कहलाता है कैपेसिटेंस। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाना है कि पोटेंशियल लिखते हैं कैपेसिटर के लिए K/Q/R, 1/4πε0 Q/R। Q इक्वल्स टू 4πε0 RV, बट Q इक्वल्स टू CV। अब इनको कंपेयर कर लिए ऑन कंपेरिजन, आपको C कितना दिखने लगा? 4πε0 R। ये इस स्फीयर, मेटालिक स्फीयर के लिए उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो कैपेसिटेंस इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा कि कंडक्टर पे चार्ज कितना है, और वो इस बात पे भी निर्भर नहीं कर रहा कि पोटेंशियल क्या है उस कंडक्टर का। ये तो मैंने आपको कहा कि कोई भी कंडक्टर एक कैपेसिटर जैसा आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो चार्ज रख सकता है। चार्ज रख दो वैसे ही बैठा रहेगा चार्ज, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, यहां एनर्जी भी स्टोर्ड है। ऐसा करिए कि जो ज्यादातर इस चैप्टर में मिल रहा है टर्म, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप देखिए, ये एक मेटल का प्लेट है और दूसरा प्लेट ये मेटल का है। इनफाइनाइट प्लेट जैसा इन्हें ट्रीट करिए, सोचिए इनके बीच में सेपरेशन है D। इसको आप +Q चार्ज देते हैं और ये -Q चार्ज देते हैं। तो जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब हम बात करेंगे, प्लस माइनस देंगे तो आपको पता है कि सारे प्लस और माइनस एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। ऐसा गॉस थ्योरम से आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये आमने सामने हमेशा पैरेलल प्लेट के सरफेसेस पे सेम अमाउंट के चार्ज होते हैं
और एक प्लस है तो दूसरा माइनस, जिससे टोटल चार्ज क्या हो जाए, 0। गॉस थ्योरम से प्रूफ हो सकता है। आप यदि इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते थे, तो ये होता था एक चार्ज शीट के जैसे, यदि देखिएगा दूसरी तरफ तो है नहीं, एक ही लेयर है चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि यहां +1 कूलम रख दोगे तो एक यदि पुश करेगा तो दूसरा निगेटिव उसे अट्रैक्ट करेगा, तो दो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का नेट यहां जो होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इनटू 2। और सिग्मा कैसे लिखते थे, Q बाई ए, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैपेसिटर के प्लेट के बीच, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कभी देखना हो तो ये एक फॉर्मूला E Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और आप ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो E इंटू डी होगा, क्योंकि E यूनिफॉर्म है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देख रहे हैं ये आ गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, या इसको Q लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी के साथ। लेकिन आप जानते हैं किसी सिस्टम के लिए ये Q इक्वल्स, कैपेसिटर के लिए Q इक्वल्स टू सी भी होना चाहिए। V क्या है, तो किसी एक प्लेट का पोटेंशियल नहीं है, ये यहां से यहां का प्लस और माइनस वाली प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये आप यदि कंपेयर कर लें तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इन्हें भी याद रखना है, 5 स्टार फॉर्मूला। आपको यह ध्यान रखना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैपेसिटेंस होगा किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जबकि बीच में हम क्या देख रहे हैं, वैक्यूम। तो आपने देखा दो मेटल के टुकड़े हैं, एक पे प्लस क्यू देंगे बिखर गया, दूसरे पे माइनस क्यू देंगे तो प्लस और माइनस नजदीक रहना चाहता है तो बाहर वाले सरफेस पे नहीं रहेगा, ये सारे एक दूसरे के आमने सामने। अच्छा, दोनों पे यदि मैं प्लस देता तो एक प्लस इधर भाग जाता और दूसरा उधर दूर रहता, भीतर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं, तो वहां वो कैपेसिटर नहीं बनता। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग जनरली कंसीडर करेंगे उनमें आमने सामने ये प्लस माइनस, टोटल चार्ज जनरली कैपेसिटर पे 0 रहता है। लेकिन ये नहीं कहते हैं, यदि कोई पूछे चार्ज ऑन कैपेसिटर तो या तो प्लस क्यू का नाम आप ये क्यू वैल्यू बोल देते हैं, और कैपेसिटर पे चार्ज क्यू यदि आप बताते हैं इसका मतलब है एक प्लेट पे प्लस क्यू और दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू। कैपेसिटेंस कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया प्लेट का बड़ा लेंगे कैपेसिटेंस बड़ा होगा, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यदि बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। अब बारी आता है कैपेसिटेंस के एसआई यूनिट के सोचने की। एसआई यूनिट ऑफ सी, अब देखिए Q बराबर क्या लिख रहे थे, सी भी, सी इक्वल्स टू कितना हो गया, सी इक्वल्स टू हो गया Q बाई भी। अब ये जो आप लिख रहे हैं Q बाई भी, तो Q तो हो गया कूलम और ये जूल पर कूलम वोल्ट होता है, ये कूलम स्क्वायर बाई जूल टाइप यूनिट आ जाएगा। आप इस कंफ्यूजन में मत पड़िए, इनको कहा जाता है, यहां सी और ये सी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये कूलम वाला यूनिट है सी और ये कैपेसिटेंस वाला सी है। तो आप जो ये यूनिट देख रहे हैं इसी को कहा जाता है फेरेड, एफ। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड फेरेड, एफ। फेरेड के नाम पे है तो पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर यूज करना पड़ेगा और केवल एक अक्षर एफ से काम चल जाएगा। ये जो आप कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस उतना ही है इलेक्ट्रिक करंट वाले रेजिस्टेंस का जितना इंपॉर्टेंस आप देखा करते हैं। सर इलेक्ट्रिक करंट वाला रेजिस्टेंस, अरे यार V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला था,
क्लास 10th में आपने उसमें बहुत से क्वेश्चंस बनाए, तो सर्किट एनालिसिस सीखा। तो यहां भी कैपेसिटर को लेकर के सर्किट एनालिसिस फिर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सीखेंगे। अब समझिए ऐसा यूनिट है फेरेड, तो आप यहां देखिए ये कैपेसिटर है 2 माइक्रो, माइक्रो जनरली कहते हैं 10⁻⁻⁶ को। तो आपके सामने कैपेसिटर का ये सिंबल यूज करते हैं, 2 लाइन खींच देते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आप इसको यदि जोड़ते हैं किसी बैटरी से, तो बैटरी से मान लो 10 वोल्ट के बैटरी से हमने अटैच किया, तो इसके सोचने का ये रास्ता आप रखो कि बैटरी से जैसे आप देखते थे ना करंट, तो यहां करंट ऐसे आएगा को नहीं एनालाइज करो आप, बीच में खाली जगह है ना, तो चार्ज जंप लेके तो जाएगा नहीं, और यदि जंप लेके नहीं जाएगा तो लूप ऐसे तो दिख नहीं रहा हमें। तो ऐसे सोचो कि बैटरी से ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से केवल प्लस क्यू निकल करके चला है, क्योंकि जो प्लस क्यू निकलेगा वो दूसरी तरफ से पहुंचना चाहिए, या दूसरे वर्डिंग्स में प्लस क्यू यदि इधर से निकलेगा तो दूसरे तरफ से माइनस क्यू निकलेगा, मतलब टोटल चार्ज जो बैटरी से निकलेगा वो 0, इधर से प्लस क्यू निकला, इधर से माइनस क्यू निकला। या इस दूसरे वर्डिंग्स में माइनस क्यू निकलने को आप ऐसे देख सकते हो, प्लस क्यू वापस पहुंचा। तो आप नजरिया देखने का ये रखो कि प्लस क्यू चार्ज निकल करके यहां आएगा और माइनस क्यू चार्ज निकल करके यहां आएगा। यहां आपको ये प्लस दिखने लगा, यहां ये माइनस दिखने लगा, और आपसे पूछे चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो 0 नहीं बोलिएगा, ये बोलिएगा Q, और Q किसके बराबर लिखेंगे, CV के बराबर, 2 × 10, ये 20 कूलाम, 20 कूलाम ये चार्ज आ गया। ओहो, एक माइक्रो भी तो छोड़ रहे हैं हम लोग, माइक्रो भी तो है, तो ये कितना है माइक्रो, 2 माइक्रो × 10, 20 माइक्रो कूलाम। तो जनरली हैबिट क्या होता है कि माइक्रो भी यूनिट की तरह छोड़ करके हम लोग सोच रहे होते हैं, 10 × 2 20 लिख देते हैं, बाद में माइक्रो कूलाम। तो हम लोगों ने एक कैपेसिटर पे चार्ज कैसे देखेंगे यहां एनालाइज करना सीखा। सोचो यदि ऐसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो मान लो यहां C1 और यहां C2, और ऐसे आप देख रहे हैं आता हुआ इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, ये भी। तो आप यहां प्लस क्यू देखेंगे और इधर माइनस क्यू आया, लेकिन बीच वाले प्लेट्स पे क्या होगा, कैसे उसको एनालाइज करिएगा, अभी तो कैपेसिटर जैसा ये बिहेव करता नहीं दिख रहा। तो ध्यान दीजिए ये दोनों प्लेट कनेक्टेड हैं, इन पे चार्ज कंडक्ट होके तो आएगा नहीं इन दोनों प्लेट्स पे, तो इन दोनों प्लेट्स पे क्या हो सकता है, तो उसे समझिए इंड्यूस्ड। तो यहां माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा और इससे जो प्लस निकला वो शिफ्ट होके यहां आ गया, ये दोनों इंड्यूस्ड, टोटल देखो 0, इधर से प्लस क्यू आया, इधर से माइनस क्यू आया। आप कैपेसिटर पे कहेंगे क्या, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, और प्लस क्यू वापस यहां पहुंच गया, ऐसे देख सकते हो। यहां से प्लस क्यू निकला, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, और उधर से प्लस क्यू निकल के वापस पहुंच गया, ऐसे आप देख सकते हैं। अब बैटरी के, अब यदि कोई मुझसे कहे कि Q का वैल्यू बताओ कितना, तो Q का वैल्यू बताओ कितना यदि हमसे कोई कहता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का सम इस V के बराबर होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 और ये V2 यदि कहते हैं, तो V1 प्लस V2 किसके बराबर हो जाना चाहिए, V के बराबर हो जाना चाहिए। तो V1 क्या हो जाएगा, Q/C1, और V2 क्या हो जाएगा, Q/C2। और अब सोचो यदि मैं बात करता हूं V के देखने की, तो ये Q का वैल्यू यहां कॉमन लिया, 1/C1 प्लस 1/C2, ये भी Q इक्वल्स टू कितना हो गया,
ये हो गया 1 बाय, ध्यान दीजिएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 इंटू वी, सॉरी यहां चेक करिए प्लीज। तो ये इधर से आगे ले गए तो डिनोमिनेटर में 1 के ये या v के डिनोमिनेटर में, लेकिन आप क्या देखते हैं इसको, q इक्वल्स टू c इक्विवेलेंट इंटू v, c v इक्विवेलेंट इंटू v। तो यहां से c इक्विवेलेंट देख रहे थे, तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, या यहां से देखो, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो 1/C1 प्लस 1/C2 किसके इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट। और इसका मतलब हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला देख लिया। यदि कोई हमसे चार्ज पूछता तो यहाँ पर ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया कि इनको आप एक कैपेसिटर में इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं और उसी बैटरी V से अटैच करते हैं। तो V से अटैच करते हैं तो जो चार्ज निकल करके आना चाहिए वही प्लस क्यू माइनस क्यू आना चाहिए, जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब बैटरी से तो ये प्लस क्यू ही निकला और इधर से प्लस क्यू आया या इधर से माइनस क्यू निकल के गया, दोनों बातें। तो ये इक्विवेलेंट जब आप देखेंगे तो ये C इक्विवेलेंट कितना आ गया है, ध्यान दीजिएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है किसका, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने देखा है, और इवन हम पैरेलल प्लेट वर्ड हटा भी दें तब भी चलेगा कैपेसिटर के सिस्टम्स के लिए। तो फिलहाल ये सीरीज कॉम्बिनेशन मींस स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, उनमें भी ये फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन का वैलिड होगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होगा, मे भी उसमें हम लोग यूज कर डालें। अब फिलहाल हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे फोकस कर रहे हैं, इनका हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या कंडीशन है, वही प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आ रहा होगा। और यदि बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यदि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो उनको हम पैरेलल में कह देते हैं। का ध्यान से देखिए, ये एक कैपेसिटर C1 हो गया और दूसरा ये कैपेसिटर C2 हो गया, और इन दोनों को एक ही बैटरी से हमने अटैच कर दिया, एक ही बैटरी से हमने अटैच कर दिया। ये कहलाने लगता है पैरेलल। क्यों, क्योंकि यदि हम कहते हैं ये बैटरी V, तो V बैटरी के जो आप टर्मिनल के क्रॉस देख रहे हैं पोटेंशियल, यदि ये 0 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये V वोल्ट, ये V वोल्ट, ये V वोल्ट। अब यहाँ V माइनस 0, ये V माइनस 0, ये आप चेक करिए V माइनस 0, ये V माइनस 0, और ये हमने माना से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस है V, तो यहाँ एक तरफ 0 एक तरफ V, ये भी, क्योंकि इस बीच में कोई ड्रॉप नहीं है तो सारे एक जैसे, और यहाँ कोई ड्रॉप नहीं है। ड्रॉप कैसे होता, पोटेंशियल का चेंज कैसे आता, या तो बैटरी हो या तो रेजिस्टेंस हो, उसमें करंट जा रही हो, अदरवाइज ये ऐसे देखिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब यदि बात करेंगे तो यहां से मान लो चार्ज Q निकला और दो रास्ते पे गया, यहां गया होगा Q1 और यहां गया होगा Q2। तो इस पे आ गया या यहां इधर C1 है तो Q1, C2 है तो Q2, यहां आ गया Q1, यहां आ गया Q2, ये प्लस तो इधर माइनस माइनस, और आप नहीं भी लिखते हैं माइनस के ऊपर में, मीन्स वो माइनस की ही बात कर रहा है Q1 की, यहां माइनस Q2। अब गौर करिए, यदि मैं इसके इक्विवेलेंट की बात करना चाहता हूं देखने की, इक्विवेलेंट कैसे देखेंगे, इक्विवेलेंट देखेंगे तो इनके बदले एक ही कैपेसिटर होगा और उसी बैटरी से अटैच करेंगे,
और उसी बैटरी से टच करेंगे, बैटरी से वही चार्ज निकलेगा Q, प्लस Q माइनस Q। अब सोचिए, यदि आपको ये पॉइंट भी दिख गया तो नेक्स्ट स्टेप में हम जब काम करेंगे तो यहां टोटल चार्ज Q किसके बराबर लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2। यहां देखिए Q किसके बराबर होगा, ये इक्विवेलेंट वाले डायग्राम से, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 कितना होगा, C1V, और Q2 कितना होगा, C2V। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 प्लस C2। तो जब पैरेलल में हो दो कैपेसिटर और उनको आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये C इक्विवेलेंट ऐसे हमें दिख सकता है। तो हम लोगों ने सीरीज पैरेलल को यहां आते देखा। चेक करिए, यदि हम लोग सीरीज पैरेलल को देख रहे हैं अलग अलग, तो इनको इफेक्टिव वे में भी, इनका इफेक्टिव भी एनालिसिस कर सकते हैं। इफेक्टिव एनालिसिस कैसे किया जाएगा, देखिए, यदि यहां हमने आपसे कहा कि ये बताइए कि ये प्रैक्टिस कर लीजिए पहले अलग अलग फिर इफेक्टिव का। इस एग्जांपल में ये है 6 माइक्रोफेरेड, ये है 3 माइक्रोफेरेड और ये है 10 वोल्ट। तो बताइए कि यहां यदि हम देखें तो इस पे जो Q होगा, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, तो इस Q का वैल्यू कितना होगा, फाइंड Q, फाइंड Q। तो सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व करते वक्त इनका इक्विवेलेंट देखिए, C इक्विवेलेंट सीरीज में क्या लिखा करते थे, सीरीज में लिखा करते थे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 6 इंटू 3/6 प्लस 3, 18/9, 2 माइक्रोफेरेड। तो C इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रोफेरेड, और आपने इसको एक बैटरी से ज्वाइन किया उसी 10 वोल्ट वाले से, तो यहां से कितना चार्ज निकला होगा, तो Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट हो गया 2 इंटू 10, दैट इज 20 माइक्रो कूलम। ध्यान दीजिएगा 2 माइक्रो मैंने नहीं लिखा, माइक्रो लिखते फिर वो कैलकुलेशन में कहीं हम कंफ्यूज ना हो। आप आदत बना लें तो ठीक है, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं, यूनिट में डाल दो बाद में। यहाँ देखिए 6 और 3 में माइक्रो माइक्रो लिख करके कैलकुलेशन को मत नहीं उलझाया, हमें पता ही है यार, जब दोनों 6 माइक्रो 3 माइक्रो है तो कैलकुलेशन करके वो माइक्रो में ही आएगा। तो माइक्रोफेरेड को यूनिट की तरह यूज कर लिया, तो वो 2 का माइक्रोफेरेड यूनिट और 10 का वोल्ट मिल करके माइक्रो कूलम बन जाएगा। तो ये 20 माइक्रो कूलम। अब हम लोगों ने यदि इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो यहाँ पैरेलल वाले सर्किट में देखिए एग्जाम्पल, ये आपसे कहा जाए कि यहाँ 6 माइक्रोफैराड है और ये 3 माइक्रोफैराड है, और यहाँ जोड़ रहे हैं एक बैटरी 10 वोल्ट से, तो बैटरी से कितना चार्ज निकल करके आया होगा। तो हम या तो Q1 Q2 अलग अलग पता कर लें, उसको सोच लें। तो यहाँ देखिए जैसे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और आप या ये रास्ता तो ये है, पहला रास्ता तो ये हो सकता है सॉल्व करते वक्त, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q1 कितना, C1V और ये C2V। C1 कितना 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10, ये 90 माइक्रोकूलम। या दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप इनका इक्विवेलेंट देखिए, इक्विवेलेंट एक ही देखेंगे तो इक्विवेलेंट ये C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 प्लस C2 दैट इज 9 माइक्रोफेरेड, और ये कितने से जोड़ रहे हैं 10 वोल्ट से, तो Q इक्वल्स टू कितना हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V दैट इज 90 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं सिंपल सीरीज पैरेलल में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों एक साथ आ जाए, जैसे यहां देखिए 3 माइक्रोफेरेड, एक्सक्यूज मी 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, और अब फिर आपसे कह दिया जाए, फिर आपसे कह दिया जाए कि बताइए ये बैटरी से कितना चार्ज निकला। इस एग्जांपल में आपसे ये कहा गया, तो सॉल्व करते वक्त देखिए 2 और 1 को आपस में क्या कहेंगे आप पैरेलल में,
क्यों? क्योंकि इनका ये प्लेट एक जैसे पोटेंशियल पे, लेफ्ट वाला प्लेट एक जैसे पोटेंशियल पे, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का एक जैसा। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट देखते वक्त, सॉल्व करते समय ऐसे देख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 + 1 माइक्रोफेरेड, और अगला जो है ये तो था ही 6 माइक्रोफेरेड, इनका इक्विवेलेंट आपने देखा। और उसके बाद एक और डायग्राम देखिए जिसमें कि 3 जो है और 6 जो है कैसे इक्विवेलेंट में बदलेंगे। 6 × 3/6 + 3 दैट इज 2 माइक्रोफेरेड, और आपने इसको भी किससे अटैच किया हुआ है, 10 वोल्ट से। तो 10 वोल्ट से तो यहाँ कितना क्यू निकल करके चला आएगा, क्यू इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, CV 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। तो 20 माइक्रोकूलम, तो जो यहाँ क्यू निकलेगा वही क्यू यहाँ निकला होगा और वही क्यू यहाँ आया होगा। तो आपसे यदि इस 6 माइक्रोफेरेड पे कोई पूछता तो यही कहते, देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ भी कहते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ तो आया है वही क्यू, यहाँ पर वही होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन अब लफड़ा है कि यहाँ पर कितना कितना हो। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, तो उसके दो रास्ते हैं सोचने के। एक तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा वो ज्यादा चार्ज रखेगा, जिसकी कैपेसिटी कम वो कम चार्ज रखेगा। तो 2 माइक्रोफेरेड वाले के लिए देखिए, दूसरी 2 से शुरू करिए, 2/2 + 1 × Q, ये, और ये Q2 देखिएगा 1/2 + 1 × Q। या तो ये तरीका आप फॉलो कर लीजिए, 2 × 20/3 माइक्रोफेरेड, और 1 × 20/3 ये कूलाम है, यूनिट ध्यान दीजिएगा, कूलाम। अब दूसरा रास्ता है कि हमने एक तरफ मान लिया x और दूसरे तरफ मान लिया q - x। चूंकि ये पैरेलल में है तो जो v होता V1 और ये V2 बराबर होंगे C1 और C2 के अक्रॉस। तो V1 क्या लिखते, Q/x/V = Q/C, x/2, और V2 क्या लिखते, Q - x/1। हम इन्हें सॉल्व करते तो ये x = 2q - 2x हो जाता, 3x = 2q आ जाता, और x = हो जाता 2q/3, 2 × 20/3 माइक्रोकूलम। और दूसरा कितना हो जाता, इसको आप q - x कर लेते तो ये भी निकल के चला आता। तो ये रास्ता ये हो सकता है कि इन दोनों के क्रॉस जो हमने चार्ज के बाद पोटेंशियल डिफरेंस देखा, ये V1, और इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस देखा नीचे वाले के क्रॉस, ये V2, ये V1 और V2 बराबर कर दिया। क्यों V1 और V2 बराबर कर दिया, तो ये कब देख रहे होते हैं, जब पैरेलल में चार्ज आता है और दोनों पे बट रहा होता है उस केस में। और यहाँ पर देखिएगा +Q1 - Q1 +Q1 +Q2 -Q1 -Q2, यहाँ फिर +Q1 +Q2, ये हुई Q में बदल गया -Q, और ऐसे आप यहाँ सर्किट को एनालाइज कर सकेंगे। एक सेकेंड रुकिए, यदि आपको लगता है इसमें परेशानी है थोड़ी सी तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कभी ऐसा सीन रहा, यहां से आ रहा है चार्ज 10 माइक्रोकूलम, ये है 1 माइक्रोफेरेड और ये है 4 माइक्रोफेरेड। तो कहां पर कितना कितना चार्ज जाएगा ये आपको बताना है कि यहाँ Q1 कितना होगा और ये Q2 कितना होगा। तो Q1/1 माइक्रोफेरेड और Q2/4, मतलब ये V1 = V2 होगा, Q1/C1 = Q2/C2 होगा सॉल्व करते समय। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, इन पैरेलल में हम लोग क्या देख रहे होते हैं, सेम। तो ये Q1 हम ढूंढ रहे हैं, Q1/Q2 हो गया, C1/C2 दैट इज 1/4। आप या तो रेशियो में बांटना सीख लो, Q को किस रेशियो में बांटोगे, उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा। अब लिखेंगे कैसे, रेशियो में कैसे बांटते हैं, Q को ही बांट रहे हैं ना, तो Q1 हो जाएगा 1/1 + 4 × Q, और Q2 हो जाएगा 4/1 + 4 × Q। आप ऐसे इन्हें बांट सकते हैं। ये Q का वैल्यू है 10, ये 4 + 1 5, 5 × 2 = 10, 2 माइक्रोकूलम, और ये 8 माइक्रोकूलम।
ये 10, 5 2 जा 10, 4 2 जा 1 माइक्रो कूलम। तो ऐसे आप देख सकते हैं। आपको लगे ना 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 मैं ऐसे कैसे कैलकुलेट करूं, तो एक काम और कर सकते हो, यहां से इसे उठा लो, यहां से देखो 4q1 इक्वल्स टू q2, या तो आप ये रास्ता चुन लो और ये जब आ जाए तो यहाँ इधर आ जाओ, q इक्वल्स टू q1 प्लस q2, q1 और q2 के बदले क्या लिख दोगे 4q1, और q कितना है 10, तो q1 कितना हो गया 10/5, और q1 का वैल्यू हमें दिख गया 2 माइक्रो कूलम, और q2 तो सी 10 में से ही बढ़ के जाएगा ना, q1 यदि 2 हो गया तो q2 हो गया 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 दैट इज 8 माइक्रो कूलम। तो आप ये सिंपल केसेस, सिंपल सीरीज आप पहचानना सीख जाओ, और उसमें चार्ज का बंटवारा देख लो, सीरीज में एक ही जैसे चार्ज होता है प्लस क्यू माइनस क्यू के फॉर्म में। और अभी ये लेक्चर यहीं तक रहता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं सर्किट एनालिसिस। थैंक यू।